भगवान की कृपा से प्राप्त हुयो। भगवान नारायण जल माते सुता हा, नारायण भगवान रे नाभि सुए कमल प्रकट हुयो, कमल रे ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुआ। हमें ब्रह्मा जी मन में होचे मैं कौन हूँ, कटू आयो, मन बनाने वालों कौन है। इन कमल रे नीचे कोई तो वेला, नीचे गया तो हेडो ही नहीं लादो, 100 साल तक नीचे होता गया पाचा ऊपर आन बैठ गया। हमें कहीं करूं, कठिन जाऊं, तो 2 अक्षर सुनाई दिया, तप तप तप। ब्रह्मा जी देखियो मारे वास्ते कोई आज्ञा है तप करने री, जन ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गया। आज ब्रह्मा जी री दिव्य तपस्या हुई, जन ब्रह्मा जी रे घट में भगवान दर्शन दिया। ब्रह्मा जी भगवान ने प्रणाम करे। देखो भगवान घट में दर्शन क्यों दिया, इन वास्ते घट में दर्शन दिया। भगवान नो भाव बतावनी चावे, मने बारे कटे हो दो भाई, मैं तो थाने घट में बैठा हूं, थाने हृदय में बैठा हूं। सब घट मेरा साईया, खाली घट ना को बलिहारी उण घट की, जा घट पर घट हो बलिहारी उण घट की, जा घट पर घट हो। भगवान तो सब जगह विराजमान, सब जगह विद्यमान है। घट में दर्शन दिया। अठे भगवान ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत रो उपदेश दियो। अहमेवा सुमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषून् तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत रो उपदेश दियो। तो नारद जी का पिताजी पता भागवत बने भी हुना दो, तन ब्रह्मा जी नारद जी ने उन भागवत रो उपदेश दियो। इन भागवत रा 10 लक्षण है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ती, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ए भागवत रा 10 लक्षण है। शास्त्र कहवे 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इव लक्षणम। 10वां लक्षण ने पुष्ट करने वास्ते बाकीरा 9 लक्षण है। अर्थात ये केन प्रकारेण अपने तो भगवान की शरण लेवणी है। ओई भागवत रो सार है। भगवान की शरण में उबणो है, भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लेवणी है। सूत जी महाराज रे चरणा में शौनकादिक ऋषि पूछे, आप कहे हो कि विदुर जी महाराज घर छोड़ तीर्थ यात्रा में गया, कठी ने गया करियो, आप पूरी बात सुनाओ। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषिया ने सुनावे, सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे राजा परीक्षित जी ने सुनावे। और सुनावता हुआ कह रिया है, महाभारत रो युद्ध हरू को नहीं हुयो, यूं होड़ोले तैयारियां हो रही ही, मन में खिटर पिटर शुरू हुई ही। धृतराष्ट्र की सभा लागोड़ी ही, जने उन सभा में विदुर जी खड़ा होन कहो, धृतराष्ट्र जी महाभारत बहुत भयंकर युद्ध होवेला, अगर आप चाहो तो वो युद्ध टल सके। तो धृतराष्ट्र पूछो की कर टल सके, जन विदुर जी कहो युद्ध री कलेरी चाबी खाली एक जनो है और वो है दुर्योधन। अगर ते दुर्योधन ने आठे सु बारे निकाल दो तो महाभारत जड़ो भयंकर युद्ध नहीं होवेला, बच जाओला। कोई की नहीं बोलियो, दुर्योधन खड़ो हुयो। दुर्योधन कहे वाह देखो ए पगारी जूतियां आज मुकुट बननी चावे। विदुर जी भूलो मत, ते दासीरा बेटा हो, मैं थाने मान सम्मान दियो, इतना ऊंचा पद दिया, थाने नीतिज्ञ गिणिया हा, और आज ते मने ज बारे निकलनो कह रिया हो, मने कई बारे निकालो, थे ज बारे जाओ पर।
विदुर जी मन में सोचियो दुर्योधन एडी भाषा काम में लेवे, कोई तो मारे पक्ष में बोली ना, तो कोई भाई पक्ष में बोलिया ना, कोई धृतराष्ट्र पक्ष में बोलियो ना, सभा में बैठा कोई दूजा पक्ष में बोलिया। ध्यान दीजो ना, जठे जिन जगह आप रे पक्ष में बोलने वालों कोई नहीं वे, वठे उन जगह बैठनो नहीं, वठे सु रवाना हो जाऊं, वठे रुकनो नहीं। जटे कोई अपारी बात हुणनियो नहीं, जटे अपारी बात ने आदर देवनियो नहीं, जटे अपरे पक्ष में बोलनियो नहीं, वठे टिकणो नहीं, वठे सु निकल जावनो। मनोविज्ञान कहवे जा मनवार नहीं वहां जीवना नहीं, जा मनवार नहीं वहां जीवना नहीं, जा निमंत्रण नहीं वहां जाना नहीं, और जहां कोई सुनने वाला नहीं वहां कुछ कहना नहीं। हमेशा ध्यान रखना, घणी भूख लागोड़ी वे पर जीमो नालो हवळ मनु नहीं जीमा, भूखो रह जावनो पर माडे नहीं जीवनो, पछो को अन्न रो अपमान करतो इस पुरुष है। पर मनवार वे तो उनो मन रखने वास्ते भले एक ही पीस टुकड़ो ले लेवनो पर ले लेवनो। मनवार नहीं वहां जीवना नहीं, जहां बुलावा नहीं वहां जाना नहीं, और जहां सुनने वाला नहीं वहां कुछ कहना नहीं। विदुर जी मन में सोचे आज आपरे पक्ष में कोई बोलने वालों नहीं है, और एक बात ध्यान रखजो, जठे आपरे पक्ष में कोई बोलने वालों नहीं वे, इनो मतलब है इन लोगों ने आपरी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत वे जने पक्ष तो हैंगी लेवे भाई। विदुर जी देखियो अब इन लोगों ने आपरी जरूरत नहीं है, चलो आपरे धनुष बाण ने राज दरवाजे रख, और विदुर जी वठे सो निकल गया। चालता चालता यमुना किनारे पहुंचिया है। बोलिए यमुना मैया की। यमुना किनारे पहुंचिया, यमुना किनारे आज उद्धव जी मिलिया। आहा हा हा, उद्धव जी ने देखिया और मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उद्धव जी ने प्रणाम किया। अरे उद्धव जी आप? उद्धव जी कहे हाँ आप अटे की कर हो? विदुर जी कहे कहीं बताऊं, मने तुम्हारे भाई रे ऊपर तरस आवे, आंखें सु आंधो है सो है, पर हृदय सु भी वो अंधो हो गयो है, मोरो पर्दो लाग गयो है, उन्हें तो की हुजे ही नहीं, की सोचे ही नहीं। महाभारत जड़ो युद्ध होने वालों है, मैं तो सब छोड़ छुड़ान आई गयो हूँ, हमें कई दुनिया री बातें करा, आप तो मने भगवान की बात सुनाओ। जो ही भगवान रो नाम लियो, उद्धव जी री आंखें सो पानी निकलनो शुरू हुई। आप रो क्यों रिया हो? उद्धव जी कहे विदुर जी कोई आँखिया रे हामी रहे के जिते उंडी महिमा समझ नहीं आवे, आँखिया सु दूर जप रहे जन उंडी महिमा उंडी कमी लागे। भगवान जठे तक इन धरती माते हाँ वटे तक भगवान ने कोई समझ नहीं पाया। भगवान इन धाम ने छोड़न आपरे धाम पधार किया है। आज मैं उन रूप रा अगर दर्शन करनी चाहूं तो कठे जान दर्शन करूं। भगवान छोटा सा हा, भगवान दे रूप रे आगे ब्रह्मा री सारी कारीगरी फीकी पड़ गई। आहा, माखन चुरावता हा, गलियों में घूमता हा, बांसुरी बजावता हा, गाया चरावता हा, कदी कदी गोपियां पानी लमने रे वास्ते यमुना किनारे माते जावती, मटकी भर और मटकी ने माथा माते रखने वास्ते यूं हाथ ऊंचो करती ही सामे सु एड़ा सुंदर बांसुरी बजावता रा दर्शन होता कि वह मटकी हाथ में यूं टेडी टेडी बस में गोपियां देखती ज रह जावती। भगवान तो बटे सु आगे निकल जावता हा, पर बेन यूं लागतो कि भगवान हम ही खड़ा है। अरे जिन समाधि अवस्था में पहुंचने रे वास्ते योगियों ने कितना कितना साल लागे, पर बेन गोपियां तो ठाकुर जी रे देखते ही एकदम समाधि अवस्था हो जाती, बस उठे खड़ी देखती रह जाओ। कोई कहे कि कई गोपियां ही, पर सच बात तो आ है। उद्धव जी कहे विदुर जी मारे मन में एक ही बात चुभ रही है, वह आ बात है, मैं और सब कुछ कर लियो पर मारो मन हो एक बार गोपी बनना रो, मैं गोपी नहीं बन पाया। गोपियां गोपियां हैं। भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहा, कई सारे राक्षसारो वध रियो। अक्रूर जी रे साथे मथुरा पधारिया, तारे गोपियां खूब भगवान रो इंतजार करती ही। आओ गोपियां रे भाव ने हमारे जीवन में भी उतारा। हो कान्हा आओ तो, अरे मनडेरी बात कर ल्या मनडेरी बात
कर ल्या कान्हा हो थारी बातड़िया में जीवड़ो निहाल कर ल्या थारी बातड़िया में जीवड़ो निहाल कर ल्या कान्हा आओ तो मनड़ेरी बात कर ल्या कान्हा आओ तो मनड़ेरी बात कर ल्या कान्हा हो थारी बातड़िया में जीवड़ो निहाल कर ल्या थारी बातड़िया में जीवड़ो निहाल कर कान्हा आओ तो मनड़ेरी बात कर ल्या कान्हा आओ आजा रे
कान्हा आओ तो मनड़े री बात करल्या कान्हा आओ तो मनड़े री बात करल्या कान्हा आओ तो मनड़े री बात करल्या कान्हा। एक हिसाब देखियो जावे तो वे मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, रेदास जी या सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज आपस में कई कर बात तो करी ही। आप लोग भी आप ठिकाना मत कई करा बात तो करा। फर्क सिर्फ इतो है आप दुनिया री बात करा हाँ और महापुरुष दुनिया बनवने वाला री बात करता। बात ऊर्जावार वा खत्म हो गए। बोलनो बोर वो है, सुननो बोर वो है, पर एक बोला सुना जन नरक री तैयारी हो जावे, एक बोला सुना जन भगवान ने धाम री तैयारी हो जावे। और दुनिया री बाता में तो कोई सार नहीं, सब दुख देने वाली है। पर ये सत्संग री बाता वो थारी बातड़िया में जीवड़ो निहाल कर लिया। मारो निवेदन है आप सब जो विराजिया हो, आप सब लोग इन आंकड़ी ने लारे 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 बोलो आप सब साथे साथे। ओ कान्हा आओ तो मनड़े री बात करल्या कान्हा मनड़े री बात करल्या कान्हा। अरे भाई लोग आप कने कोई तो एड़ी बात होवेला जी की राम जी ने कहवनी है, आप भी बोलो। ओ कान्हा आओ तो मनड़े री बात करल्या कान्हा आओ तो मनड़े री बात करल्या कान्हा। कई लोगों ने सिखाई तरह मारी तो कोई हुणे ही नहीं, मारा तो कोई मान ही नहीं, मारा तो कोई ध्यान ही को नहीं दे, तो दुनिया ने हुणा हुई मत। ओ कान्हा आओ तो मनड़े री बात करल्या कान्हा। इनसो होई कहीं हो थारी बातड़ल्या में जीवड़ो निहाल करल्या। थारी बातड़ल्या हमेशा भगवान नो इंतजार करती ही। भगवान 11 वर्ष तो वृंदावन में रहा, 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहा और लगभग 100 वर्ष तक भगवान द्वारिका में विराजिया। कई राक्षसारो वध करियो, कई जीवारो उद्धार करियो, सब रे मन में प्रसन्नता देवता देवता, ज्ञान देवता देवता। भगवान इन लोक सु आपरे लोक में जाऊनारो मानस बनायो। खुदरी प्रेरणा सो यादव वंश ने श्राप लगवायो। पछे एक द्वारिका सु सोमनाथ रे बीच रो जो समुद्री तटीय इलाको है उन्हें प्रभास क्षेत्र कहवे। तो सब यादवा ने वठे भेजिया। यादव वंशी सब शराब पीन कटकटान वटे धराशायी हो गया। भगवान वन में अश्वत्थ वृक्ष से नीचे विराजिया। हा उद्धव जी कहवे विदुर जी मैं भगवान रे कने गयो, मैं भगवान ने कहो मने साथे ले चालो। भगवान ने कहे नहीं उद्धव जी थे मारो ज्ञान रो प्रचार करजो, मने ज्ञान री और सत्संग री
तप करने री भक्ति रे प्रचार री आज्ञा देवी। जन विदुर जी कहे उद्धव जी जो ज्ञान आप लेन आया वो मने भी तो दो। जन उद्धव जी कहे विदुर जी जिन टाइम भगवान मने ज्ञान दे रिया हा विन टाइम मैत्रेय जी कने उबा हा मारे हामी भगवान मैत्रेय जी ने आज्ञा दी कि थे ओ ज्ञान विदुर जी ने भी दे दीजो। उद्धव जी कहे विदुर जी एक बात कहूं, ध्यान देर सुनजो भाई। विदुर जी एक बात कहूं? बोले हाँ, कि आप जेड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सके। विदुर जी कहे यूं क्यों कहो, मैं कई भाग्यशाली हूँ, मैं तो खुद ही यूं ही फिरूं। कि नहीं नहीं आप बहुत भाग्यशाली हो। बोले क्यों? जन विदुर जी उद्धव जी कहो विदुर जी क्योंकि पूरी दुनिया रा लोग दुनिया सो जावे जन भगवान ने याद करे और शिक्षा भी आइस दी जावे भगवान ने याद करनो। पूरी दुनिया रा लोग दुनिया ने छोड़न जावे जन भगवान ने याद करे। विदुर जी तो इतना भाग्यशाली हो। भगवान जिन टाइम इन धरती ने छोड़न आपरे धाम में जाने लगा जन जाऊता जाऊता आपने याद करने गया। आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो। पूरी दुनिया जिन भगवान ने याद करे वे भगवान थाने याद करेगा। जिवे ये आप बात सुनी रुरोद प्रेम विभलम जोर जोर से विदुर जी रोने लगा। वाह प्रभु वाह आपकी बड़ी कृपा है। उद्धव जी वटेश्वर निकलिया। विदुर जी घूमता गामता गंगा किनारे पहुंचिया है। बोलिए गंगा मैया गंगा किनारे मैत्रेय जी मिलिया। आपस में सृष्टि रो संवाद हुयो। मैं तत्व आदि रे मिलन री बात बतावता हुआ कहे जद ए आगे सृष्टि नहीं बढ़ा पाया हा जन भगवान सु प्रार्थना करी भगवान कृपा करी पर आगे सृष्टि रो प्रसंग चाले। प्रकृति पुरुष ए दोनों अलग अलग हुए। पछ उनसु काल कर्म और स्वभाव ए तीन प्रकट हुए। पछ उनसु तीन प्रकार रो अहंकार प्रकट हुए। तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार। तामस अहंकार सु पंच तन्मात्राएं पंच महाभूत, राजस अहंकार सु इंद्रियां, सात्विक अहंकार सु इंद्रियां रा अधिष्ठात्री देवता और मन। ए सब 24 तत्व मिल परा एक अंड बने। ध्यान दे जो सृष्टि प्रसंग ए 24 तत्व मिल परा एक अंड बने। जब ब्रह्म जिन्हें आप भगवान कहवा ब्रह्म उनमें प्रविष्ट हो जावे तो इनको नाम ब्रह्मांड पड़ जावे। ये 24 तत्वारे साथे सम्मिलित होई भगवान ही इंडी रचना करे जिन्हें आप ब्रह्मांड कहवा। तो सब कुछ भगवान ही है। पर जब भगवान अलग अलग रूप धारण करे भगवान रे पूरे शरीर में मुख्य रूप से 3 लोक है और 3 लोक में अलग अलग 14 लोक है। भूर्लोकः कल्पितो पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोको कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोक कल्पना। भगवान ने चरणा में भूलोक, भगवान ने नाभि में भुवरलोक और भगवान ने मस्तिष्क में स्वर्गलोक। कहवा नहीं ए तो 3 लोक को न्याराई जाए। 3 लोक कहीं है भगवान दा चरण, भगवान दी नाभि और भगवान दो सिर एंड 3 लोका में बाकी एक एक अंग माते 14 लोक है। इनो अर्थ ओ है कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। जटे जटे तक दृष्टि जावे अपनी नजर में कोई भाटो हो सके, कोई की हो सके, कोई की हो सके, पर मूल में तो सब परमात्मा ही है। सब परमात्मा ही है। समझने रे वास्ते आपने निवेदन करूं हूं ज्यों ए लाइटा लागोड़ी है। ध्यान देर सुनजो समझो जवाब दीजो भाई। ए लाइटा लागोड़ी है इनको नाम है बल्ब कह दो, ट्यूबलाइट कह दो, मरकरी कह दो, लाइट कह दो। आ चौकोर है इनको काम है प्रकाश देवनो। वो माना के माइक लागोड़ो है इन्हें माइक कहवे। वो गोल है और इनको काम है आवाज आप तक पहुंचावनी। एक कैमरा लागोड़ा है ये तो कोई खंबा है जो खड़ा है एंडो नाम कैमरा है और एंडो काम कहीं है ये सब रा फोटो दिखावे। वह लाइट है उनको नाम अलग है, उनको रंग अलग है, उनको काम अलग है। वो माइक है इनको नाम अलग है, इनको रंग अलग है, इनको काम अलग है। वो कैमरो है इनको नाम अलग है, इनको रंग अलग है, इनको काम अलग है। पर विचार करो ये लाइट कैमरा माइक ये चाले क्यों है? क्यों चाले भाई बोलो तो सही। लाइट करंट बिजली
अब बार जे एकदम शू तार टूट जावे कठई तो ए लाइट ही पड़ी रह जाए, कैमरा ही पड़िया रह जाए, माइक की धरिया रह जाए, क्यों के लाइट गिरी। अब यूं को नहीं है कि लाइट जाए उन वास्ते की अलग तरह की बिजली जाए, कैमरा वास्ते कोई अलग तरह की बिजली जाए, माइक वास्ते कोई अलग तरह की बिजली जाए। दिखण में ए तीनों ही अलग अलग, नाम तीनारा अलग अलग, काम तीनारा अलग अलग, पर डाले तो एक ही करंट एक ही बिजलियों है। उन्हीं प्रकार दिखण में कोई छोटो है, कोई मोटो है, कोई मिनक है, कोई लुगई है, कोई भाटो है, कोई पहाड़ है, कोई झरनो है, कटी वृक्ष है, कटी पौधा है, कटी पशु पक्षी है। दिखण में अलग अलग है, रूप अलग, नाम अलग, काम अलग, पर एने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो बिजली आपरो काम करे वह एक ही है। उन्हीं प्रकार अपनी दिखने वाली दुनिया रा अलग अलग रूपा में मैंने जो करंट, मैंने जो राम जी बैठा है वे राम जी तो एक ही है, वे सब राम जी सब ने चला रिया है। जन विदुर जी कहो पच सब भगवान ही जय जन ओ बंधन क्यों, तो बोले बंधन तो अज्ञानता रे कारण है। अब अज्ञानता मिटे की कर, बोले गुरु कृपा सु ज्ञान मिले तो अज्ञानता मिट जावे। जिन प्रकार मान लो अठनो पर्दो लागड़ो है, अब पर्दा रे उठीने कोई आ रियो वेला जा रियो वेला कोनी दिख रियो है, पर जिमी कोई आवे टेंट वाला भाई साहब बेने कई टकी जच जावे कर जावे ने जे पर्दो आगो ले लेवे तो उड़ने आवे जावे जी का है दिखण लाग जावे। उन्हीं प्रकार संत कवे अपरी आंखिया रे ऊपर मन रे ऊपर माया रो पर्दो लाग गयो है। हर की में हटावनारी हिम्मत नहीं है, पर कोई सतगुरु कृपा करे और गुरु आइन वो अज्ञानता रो माया रो पर्दो हटा लेवे तो अपने भी भगवान रा दर्शन हो जावे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान ने नाभि कमल सु ब्रह्मा प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने जब कोई दूसरा दिखियो नहीं जन भजन करने लगा, चारों दिशाओं में माथो घुमायो तो चारों दिशा में ब्रह्मा जी रा चार माथा चार मुंडा हो गया। भजन करियो तो आज भगवान प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कहे प्रभु मारे वास्ते कई आज्ञा है। जन भगवान कहो सृष्टि करो, थाने वास्ते आई जाग्या सृष्टि करो। सृष्टि री आज्ञा देन भगवान बटे सु पधार गया। अब ब्रह्मा जी सृष्टि रो प्रकल्प प्रारंभ करियो। सबसे पहली 5 प्रकार की अविद्या प्रकट हुई। अविद्या रो कोई विस्तार हुयो नहीं, पण भगवान रो ध्यान करियो। जने 4 सनत कुमार प्रकट हुआ। सनत कुमार ने कहो लो सृष्टि बढ़ाओ। सनत कुमार मना कर दियो, मैं तो कोई सृष्टि में पड़ा नहीं, मैं तो सब भजन करा। अब बाप आप रे बेटा ने कोई आज्ञा देवे और बेटो आज्ञा नहीं माने, बेटो आज्ञा नहीं माने, जन बाप ने गुस्सो आवे। ब्रह्मा जी ने भी गुस्सो आयो। ब्रह्मा जी रे अटे भ्रू मध्य में सु वो गुस्सो एक बालक रे रूप में प्रकट हुयो। और प्रकट होते ही वो जोर जोर से रोवनो शुरू हुयो। उनको नाम रखियो रुद्र। रुद्राणी आदि स्त्रियां दी, व्योम आदि स्थान दिया और कहो जाओ सृष्टि करो। अब रुद्र तो रुद्र है, ये भूतनी पिशाचनी डाकनी री सृष्टि करे। जो ही वे सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी आन का बंद कर दो भाई, आ सृष्टि बंद कर दो क्यों सब ने खा जाए। तो मैं कहीं करूं। रुद्र ने कहो थे जाओ भजन करो। रुद्र तो भजन करने वास्ते गया। रुद्र भजन करने वास्ते गया। अब सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। ब्रह्मा जी भगवान रो ध्यान करियो। जन ब्रह्मा जी रे शरीर रे अलग अलग अंग सु अलग अलग ऋषि प्रकट हुआ। मन सु मिची, आंख सु अत्रि, मुख सु अंगीरा, करण सु पुलस्त्य, हाथ सु क्रतु, प्राण सु वशिष्ठ, अंगूठे सु दक्ष और गोद सु नारद प्रकट हुआ। छाया सु करदम प्रकट हुआ। पीठ सु अधर्म, हृदय सु धर्म, हृदय सु काम, अधरोड़ सु लोभ, मुख सु वाणी, जिन्हें सरस्वती कहवे। कहो जावे सरस्वती दिखने में इतनी सुंदर ही कि ब्रह्मा जी उनके ऊपर मोहित हो गया। फिर सब बेटा कहो पिताजी आ तो गलत बात है, आप तो मर्यादा रो पालन करने वाला, आप ही अगर मर्यादा तोड़ देवा तो कुछ निभी की कर। फिर ब्रह्मा जी ने खुद रे ऊपर इतनी ग्लानी भी, इतो बुरो लागो कि आप शरीर रो त्याग कर दियो। शरीर रो त्याग करियो जनो अंधेरो कोरो प्रकट हुयो।
ब्रह्मा जी रे शरीर रा दो टुकड़ा होया और दोनों टुकड़ा में सु एक स्त्री पुरुष रो जोड़ो प्रगट हुयो जिनमें स्त्री सहित महाराज मनु प्रगट हुया। बोलिए मनु महाराज की जय। आपा लोग मानव कहलावा, मनुष्य कहलावा, क्योंकि आपा सब मनुरी संतान है। दोनों हाथ जोड़न पिताजी ने कहा, पिताजी आज्ञा करो। कहीं आज्ञा है? ब्रह्मा जी कहे जाओ सृष्टि करो। मनु महाराज कहे सृष्टि तो कर पर कर अखिन माते, पृथ्वी तो रसातल में है, पानी में है। ब्रह्मा जी कहे इन वास्ते जी कहे भाई दुनिया रा काम बड़ा टेढ़ा है, एक हवा रहे तो दूजो बिगड़ जा। भगवान रो ध्यान करियो। ब्रह्मा जी रे नाक सु अंगूठे रे बराबर एक वरारो बच्चो प्रकट हुयो जो देखता देखता हाथी जी तो बड़ो हो गयो। अब वो पानी ने हटाए वे वरा रसातल में गया। पृथ्वी ने आपरे दांता ऊपर रखन रवाना हुआ। रास्ते में हिरण्याक्ष राक्षस मिलियो। भगवान उन राक्षस रो वध करे, पृथ्वी ने ऊपर लाए, आधार शक्ति सु स्थापित करी। जन कटी सब ने ध्यान पड़ी, ओहो अपन ने अचंबा सु देख रिया आवे और कोई नहीं, भगवान ही जो वरा अवतार धारण कर प्रकट हुआ है। बोलिए वरा भगवान की जय। अपारे 20 अवतारा में एक अवतार है वराह, जिंदी हमारी लौकिक भाषा में कोई सुकर कवे कोई सुअर कवे। ए जो गलिया में फिरे ए नहीं, ए नहीं, जो जंगला में रहे जिनमें दो लंबा लंबा दांत हुए। कने यहाँ वरा भगवान रो स्वरूप देखियो वे तो लंबा दांत, दांता रे ऊपर पृथ्वी टिक्योड़ी। भगवान रो रूप सब जना भगवान रे रूप री स्तुति करी। भगवान कृपा भरी दृष्टि सु सबने देख पर पाछा वटे सो अंतर ध्यान हो गया। परीक्षित जी महाराज पूछे वो राक्षस कठू आयो, इनके साथ युद्ध की कर हुयो, पूरी बात बताओ। वर्णाश्रम में जन नहीं भक्ति का गुण ले, मीन रूप वारा भया रामा कला अच्छे। बीज भगवान वरा रूप धारण करन प्रगट हुआ। परीक्षित जी पूछियो सुखदेव
हिरण्याक्ष कहे जन थाने कहीं आवे। नारद जी कहे मैंने लड़नी तो कोनी आवे पर मैं लड़ा सकूं, थारे जेड़ो मैं दूजो बता सकूं। बोले बताओ। धन नारद जी इशारो करियो पानी में है आठी ने भगवान वरा रूप धारण कर और पानी रे में पृथ्वी ने लेवने पधारी ओड़ा। हा हिरण्याक्ष राक्षस लारे लारे गयो, भगवान पृथ्वी ने दांता माते उठाई रवाना हुआ कि लारे वो हिरण्याक्ष राक्षस जान कवे ए सुकर छोड़ पृथ्वी ने कटले जा रही हो। ब्रह्मा जी आ माने खेलने वास्ते दी है, अगर जीवनो चाहे तो इन्हें छोड़ दे। भगवान की बोलिया नहीं, चुपचाप रवाना हो गया। कणई कणई आपा किने हाका करदा और वो चुपचाप निकल जावे, आपने कई गलत फहमी वे और दगलो डर गो। भगवान चुपचाप रवाना हुआ तो हिरण्याक्ष ने लागो कि वो तो हावी हुई जाए, वो तो मारू कहीं लड़ी, वो तो डर गयो, धके धके दौड़े है। अब भगवान आगे आगे गया, वो लारे लारे आवे। भगवान आवता आवता ठेठ पानी बारे आई गया, पानी से ऊपर आया, पृथ्वी में आधार शक्ति स्थापित करी, पछे लारे मुड़ परान कहे अरे ग्राम सिंह आ संस्कृत री भाषा